देखो, एक प्रैक्टिकल है हमारे पास। ये कांच का आयताकार गुटका है और इसका हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है, ठीक है ना। तो ये कांच का आयताकार गुटका, ये उसमें भी प्रैक्टिकल में काम आता है। जो स्फेरोमीटर का प्रैक्टिकल था गोलाई मापी का, उसमें भी काम आता है। और यहाँ पर इसका अपना जिस मटेरियल का बना हुआ है, जिस कांच का बना हुआ है, उसका अपवर्तनांक कितना है वो निकालना है, ठीक। तो अपवर्तनांक जो निकालेंगे हम, वो बेसिकली स्नेल के नियम से निकालते हैं। स्नेल के नियम का क्या स्टेटमेंट होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसी को अपवर्तनांक कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया सपोज ये ग्लास स्लैब है, इसके ऊपर मान लिया सपोज यहाँ से ये प्रकाश की किरण आई, आपतन कोण मान लिया सपोज आई है, अपवर्तन कोण सपोज आर हो गया। ये अभिलंब की तरफ झुकेगी, तो जितने एंगल पर डाला उससे कम होना चाहिए ये आर, ठीक है ना। तो आई और अगर आर नाप लिए जाए तो साइन आई अपॉन साइन आर करेंगे हम, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? म्यू। म्यू या एन जिससे भी रिप्रेजेंट करो। म्यू किसका? म्यू 2, यानी कि जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, किसके सापेक्ष? 1 कौन सा है? जिसमें से प्रकाश की किरण आ रही है। तो सीधा ये होता है कि जहाँ से जिधर जाए वही रास्ता होता है। 1 म्यू 2 लिखा है तो 1 से 2 में जा रही होगी। अगर कहीं पर 2 म्यू 1 लिखा है तो प्रकाश की किरण 2 से 1 में जा रही होगी। यानी कि आगे जो साइन और साइन आएंगे, 2 के एंगल का 2 का एंगल, 2 में जो एंगल होगा वो यहाँ आएगा और 1 में जो एंगल होगा वो यहाँ आएगा। ये अप्लाई करने का तरीका है। एक बार इसे सीख गए, चाहे प्रकाश की किरण इधर से उधर जाए, चाहे इधर से इधर आए, चाहे उधर से इधर आए, ये रूल लगाओगे हमेशा काम आएगा। क्योंकि हमें हर बार डायग्राम तो ऐसा ही बनाया जाता है, सिखाया जाता है, और जब एप्लीकेशन इसके होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर में भी देखोगे इसका एप्लीकेशन, तो कहीं इधर से आ रही पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ोगे तो नीचे से आ रही प्रकाश की किरण, ठीक है ना। तो फिर कंफ्यूज होते रहते हैं। सीधे ये याद रखो कि पहला नंबर से दूसरे नंबर में प्रकाश की किरण जाती है, और जब हम इसमें स्नेल का नियम लगाएंगे तो ऊपर जो है एंगल आएगा पहले माध्यम में कितना एंगल है, और नीचे दूसरे माध्यम में। अब प्रयोग द्वारा ये निकालना है हमें। तो प्रयोगों में हम ये 2 एंगल सेट कर सकते हैं। मान लिया 30 डिग्री सेट कर लिया, ये कैसे पता लगेगा एंगल, ठीक है ना। तो ये पता करने के लिए फिर हमें एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करना है, और एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अब देखो, ये अगर मान लिया प्रकाश का वो ग्लास स्लैब है, तो इसमें प्रकाश की किरण अगर इधर से उधर घुसी तो अंदर मान लिया मुड़ी, तो कहाँ हम देखेंगे और कैसे नापेंगे उसमें? कैसे हम ये चांदा रख के उसको नाप देंगे? अंदर की तो कांच है पूरा। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये प्रकाश की किरण को दूसरी सरफेस पे आने दो, ठीक। दूसरी सरफेस पे आने के बाद क्या करेंगे, फिर अभिलंब खींचेंगे, और फिर ये अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपतित किरण के रास्ते को अगर आगे बढ़ाया जाए, और यहाँ पे जो निर्गत किरण इसे कहते हैं, ये अपवर्तित हो गई, ठीक है ना, अपवर्तित किरण, और ये हो गई आपतित किरण, और ये आपकी निर्गत किरण हो गई। तो निर्गत किरण और आपतित किरण ये आपस में समांतर भी होती हैं। इसके बीच की दूरी यहाँ पे जितनी है, वही इसके आगे भी उतनी ही दूरी रहेगी, ये समांतर होती है। तो हम क्या करेंगे, ग्लास स्लैब के बाहर ही कुछ कर सकते हैं, इधर निशान लगा सकते हैं, पिन लगा सकते हैं, अंदर कुछ नहीं कर सकते। तो इसका करने का तरीका क्या रहता है, एक बार तरीका समझ लोगे, लॉजिक के साथ समझ लोगे, तो प्रयोग विधि वगैरह पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बुक में क्या है प्रयोग विधि खुद ही समझ में आने लगेगा, और खुद ही टेबल भी बन जाएंगी जा करके, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले जैसे जो भी प्रैक्टिकल करेंगे तो कांच का बाउंड्री खींच लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना। और कांच की बाउंड्री खींचने के बाद फिर उसे हटा देते हैं। अभी हम ओरिजिनली करके भी दिखाएंगे। कोई अपने आप से पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और 90 डिग्री पे उस पर एंगल नहीं, ये लाइन खींच ली, अभिलंब हो गया हमारा। थोड़ा सा लेफ्ट में खींचेंगे क्योंकि इधर भी काम होना है हमारा, क्योंकि पता लगा इसके कॉर्नर से उधर खिसक गए, तो इसलिए इसमें भी बल्कि जितना बनाया उससे भी थोड़ा और लेफ्ट में लेने की कोशिश करना है। अब इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, 30 डिग्री पे अपने हिसाब से लाइन खींच देंगे और 2 पिन वहाँ पे लगा देंगे। अब ये 2 पिन लगाने के बाद हम ये ग्लास स्लैब रख देंगे। तो वो पिन, अब ये इसका ओरिजिनल रास्ता, ये है इसका ओरिजिनल रास्ता, ठीक है ना। लेकिन जब हम जैसे ही बिना ग्लास स्लैब के देखोगे तो और पिन लगाओगे तो यहीं पे लगेंगे यहाँ पर। लेकिन जैसे ही ग्लास स्लैब रखोगे, हमारा ये रास्ता बदल के क्या हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए। तो ये अब यहाँ से पिन देखोगे, यहाँ ग्लास स्लैब के अंदर से, ऊपर से नहीं देखना है, यहीं पे लेवल अपनी आँख यहाँ तक लाओगे इस लेवल पे, और कांच ग्लास के स्लैब के अंदर से जो दिख रही है पिन, जहाँ पर भी दिख रही हो, उसके सामने उसी तरह से हम लगाएंगे जैसे कि प्रकाश के परावर्तन के प्रैक्टिकल में लगाते थे, ठीक है। तो वो पिन मान लिया सपोज ये लगी, और एक पिन ये ऐसी लगी, ठीक है। बस हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया।
अब एक रीडिंग हो गई हमारी। जैसे इसको फिर हम हटाएंगे, इसको हम मिलना ये करेंगे, इसको अब यहाँ से ये ज्वाइन करेंगे, जो ये पॉइंट मिला उसे स्केल से फिर यहाँ मिला लेंगे। अब ये लाइन मिली जाके हमें बीच में, तो हमने उसको घेराबंदी करके तब उसे सेट कर पाए हैं जा कर के। अब ये मिल गई तो ये एंगल अब नाप लेंगे हम आर। अब वो टेबल एक बन जाएगी। टेबल में क्या होगा, सीरियल नंबर, आपतन कोण यानी कि एंगल आई, अपवर्तन कोण ये आला आर, एंगल आर हो गया, ये यहाँ पे बन गया। अब अगले लाइन में 1 μ2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन 30 अपॉन, अब ये एंगल अजीब सा आएगा साइन 22.5 या कुछ भी, वो तुम्हें टेबल से, साइन की टेबल से देखना पड़ेगा। साइन की टेबल से वो देखोगे, डिवाइड करोगे उसकी वैल्यू को और तुम्हारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है वैसे तो, ठीक है ना। तो तुम्हारा 1.48 निकल आए, 1.49 निकल आए, 1.51 निकल आए। त्रुटि कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं कम ही होगी, हो सकता है कुछ ज़्यादा ही हो जाए, ठीक है ना। तो उससे जो है तुम्हारा कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा। 1.5 मटेरियल हो सकता है डिफरेंट हो, 1.49 ही होता हो, 1.48 ही होता हो, 1.47, 1.46 निकल आए, कोई दिक्कत नहीं है। 1.45 तक भी निकल आए, 1.43 तक भी निकल आए, एक्सपेरिमेंटल लिमिट्स के अंडर में हम मान लेंगे कि वो सही है प्रैक्टिकल, ठीक है। अब एक रीडिंग ऐसे हो गई, एक तुम यहाँ पे 35 पे ले लेना, एक 40 पे ले लेना, 3 रीडिंग हुई, तीनों से 1 μ2 निकलेगा लगभग, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा दोनों तीनों में, तो मीन ले लोगे, कैलकुलेशन करोगे तो माध्य वैल्यू ऑफ अपवर्तनांक की, तो तीनों को जोड़ के बाई 3 कर दोगे, जो भी निकल के आएगा। तो भाई कहाँ दिए हुए क्लास स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वो इतना है। ये इस प्रैक्टिकल को करने का तरीका है, प्रयोग विधि है। जो ये अब ये हमने समझाया, तो थ्योरी पढ़ी है, उसको हमने अब एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में तैयार कर दिया है कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। अब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास कागज़ है इसको फिर से बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स कर लेंगे। तो ये हमने ये काल पिन यहाँ पे लगा दी और ये काल पिन यहाँ पे लगा दी, ये काल पिन यहाँ लगा दी, और एक काल पिन यहाँ। अब क्या करेंगे, जो हमारा ग्लास स्लैब है उसको रख करके और बाउंड्री बनाएंगे। बाउंड्री बनाते टाइम यहाँ से तो सही बन जाएगी बाउंड्री, ठीक, यहाँ से भी सही बन जाएगी। पेंसिल थोड़ा इधर की तरफ हो जिधर से बना रहे हो, ठीक है ना। और बैठे इधर मत बनाने लगना, थोड़ा सा उठ करके झुक करके, ताकि ये ऐसे ही आए। पता लगा यूँ ऐसे बना रहा है कोई, तो वो किनारे से थोड़ा हट जाए, ठीक है ना। और इसको यहाँ से इस तरह ग्लास की बाउंड्री बन जाती है हमारी, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, हम कोई पॉइंट ले लेंगे। ये सपोज हमने पॉइंट ले लिया इसके ऊपर, अब इस पर अभिलंब खींचना है, अभिलंब खींच देंगे, साथ ही साथ हम 30 की लाइन भी बना देते हैं, दोनों एंगल सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसको ज़रा सेट देखो आगे, ये बिल्कुल सही, ये दिख रहा है, ये लाइन सही है। एक तो 90 वाली लाइन कर ली और एक इधर से 30 और यानी कि 60 वाली लाइन, ये लगाओ जरा निशान, बिल्कुल उठ करके वहीं पे टारगेट पे सेट हो। यहाँ इधर उधर से देखोगे तो ये ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल में गड़बड़ हो जाती हैं। बस हटा लो। एक तो हमारा ये विलंब खिंच गया, और विलंब को थोड़ा नीचे भी कर दें, और ये 30 डिग्री पे लाइन खींच दी। इसका ओरिजिनल पाथ जो है हल्का सा अगर हम ड्रॉ कर दें, वैसे ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। तो ये तुम्हारा 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना। इसके ऊपर हमने 2 पिन लगा देनी है, एक पिन यहाँ पे लगा दी, और दूसरी यहाँ पे। ठीक, और ये ग्लास स्लैब यहाँ पे रख देंगे। फिर से पूरा सही है क्या? क्यों? ठीक है, इन पिनों को थोड़ा सा हटा के इसी से प्रैक्टिकल कर लेंगे। अब यहाँ पर तुम्हें लगाना है पिन,
और ठीक उसी तरह से लगाना है कि इसके अंदर वाली छुपे। एक्चुअली ये है कि ग्लास स्लैब नीचा है और आल्पिन है ऊंची, समझ रहे हो। तो जब तुम यहाँ पर अपनी आँख लगा करके देखोगे इस पॉइंट पे, तो तुम्हें एक तो अंदर आल्पिन नज़र आएंगी, वो हटी हुई होंगी थोड़ी सी, और ऊपर उनकी टिप वो हवा में नज़र आएगी, तो वो कहीं और होगी, समझ रहे हो। तो हमें अंदर वाली पिनें छुपानी है जो ग्लास स्लैब के अंदर दिख रही है, ठीक है ना। तो अब देखो कोई जना यहाँ पे जो है वो आकर के इसको लगाओ। अगर मान लिया सपोज़ करो इनके पिन के अपर टिप थोड़ा टेढ़े भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम नीचे वाले टिप सेम रहने चाहिए। ऊपर से अगर इधर उधर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हटाया, तुरंत यहाँ पर इस पर सर्कल बनाया, और इसको हटाया तो तुरंत इस पर सर्कल बनाया, ठीक है। और ग्लास स्लैब को भी हटा देते हैं, ये पिन हटाई, इस पर सर्कल बना दिया, ये पिन हटाई, इस पर सर्कल बना दिया। अब क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। तो ये ध्यान से बिल्कुल स्केल को रख के पतली पेंसिल के साथ, और इसको हम यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक। ये ग्लास स्लैब के बाउंड्री पे जिस पॉइंट पे मिलेगी जा कर के, ठीक है ना, वहाँ पर जो है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये चीज़ जो है वो यहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। बस हमें ये एंगल आर ये नापना है यहाँ से, ठीक। तो ये एंगल आर जो है वो इसकी सहायता से, चांदी की सहायता से या प्रोटेक्टर की सहायता से ये नप जाएगा। इसको थोड़ा लाइन को और इधर कर लें, ठीक है ना। ये एंगल ज़रा देखो आगे सही से। क्या बात, अंधेरा पहले उजाला होता था, अब अंधेरा हो रहा है। ऐसे में और मुश्किल हो जाएगा, उससे मुश्किल हो जाएगा। ऐसे लगा तुम कभी यहाँ से 10-12 डिग्री जो भी आएगा। तो उस टाइम धूप निकली होगी, कितना हो जाएगा? इधर से नाप लेना, तो ये वाली लाइन आएगी सीधी, ये नपेगा। हाँ अब ठीक है। तो ये कितना है? ये 15 है सर। तो हमारा जो है वो एंगल आई जो है वो 30 डिग्री है, और एंगल आर जो है वो 15 डिग्री आया है, ठीक है ना। अब इस हिसाब से हम अगर μ1 μ2 निकालेंगे तो साइन आई, ये तो कॉपी पे करना होगा यार, ये तो रीडिंग है हमारी, ठीक है ना। साइन आई ओवर साइन आर, तो साइन 30 अपॉन साइन 15। साइन 30 तो हमें पता है 0.5 यानी कि हाफ, और साइन 15 जो है वो टेबल से देख लेंगे, ठीक है। तो वो करके फिर कैलकुलेट हो जाएगा, इस तरह से इसकी कैलकुलेशन। बस ये इस तरह से प्रैक्टिकल करना होता है। अब चाहे तो हम यहाँ पर भी 90 डिग्री पे इसकी सहायता से यहाँ पे भी लाइन ऐसे खींच देंगे, तो इससे ये नॉर्मल दिखने लगेगा। ये आपतित किरण हुई, ये वर्तित किरण, और ये निर्गत किरण, इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे। और अगर उसको भी दिखाना है तो ये देखो बढ़ा लो, ये भी प्रूफ हो जाएगा कि ये अगर हम इसको आगे बढ़ा लें तो ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। ये जो डिस्टेंस होती है इसके बीच में, इसे कहते हैं क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्व विस्थापन। और ये पार्श्व विस्थापन की वैल्यू भी जो है वो निकाली जा सकती है, ठीक है। जितना नाप करके, कभी प्रैक्टिकल में कोई पूछ दे पार्श्व विस्थापन कितना है, नाप करके बताओ, तो वो ये हम प्रैक्टिकली नाप सकते हैं, ठीक है। ये 30 डिग्री पे हो गई, एक 40 डिग्री पे, 35 डिग्री पे, 3 रीडिंग लेकर के और टेबल में फिलअप करके, और इस तरह से ये स्नेल के नियम की सहायता से, और ये जो ग्लास स्लैब है इसके पदार्थ का या जो भी कांच है उसका अपवर्तन ज्ञात किया जा सकता है।